हमने सुना है कि पैसा सब कुछ नहीं, पर हम ये भी देखते हैं कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं। जो पैसे का भाव है उसको प्राप्त करने का, जैसे पैसा पाप का भी है, पैसा पुण्य का भी है। मेहनत करते ही नहीं है पर फिर भी उनके पास पैसा कभी खत्म नहीं होता और पैसा आता जाता है। दे डोंट चेज मनी, दे डोंट रन आफ्टर मनी। वो भागते नहीं है पैसे के पीछे। कई लोगों के पास ये प्रॉब्लम है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। सुनिए हमने एक दो एस्ट्रोलॉजर्स को कहते हैं कि आप फ्राइडे को ड्रिंक करो। देयर सेइंग आचार्य जी क्या फ्राइडे के दिन शराब पीने से पैसा आता है? मैंने भैया मेरे को भी पिलाओ। वैदिक तरीके से एक विज्ञान माना जाता था जी, जिसको कि आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स ने बीच में बहुत सारी चीजें डाल के मिक्स कर दी। 80 to 90% जो एस्ट्रोलॉजर है दे आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ यू। बहुत सारा पैसा होना इंसान के, ये कोई ब्लेसिंग है या ये जो अभी आपने बोला हमारा कार्मिक टेस्ट है? तो मनी की एनर्जीज का हर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, हर किसी ग्रह के हिसाब से अलग अलग दशा। उस चीज को कैसे खोले कि आपका मनी फ्लो बढ़ जाए। स्ट्रगल करके, मेहनत करके जब वो रिजल्ट तक पहुंचने वाले होते हैं कि अब मैंने सारी मेहनत कर दी, अब मेरे हाथ में पैसा आने वाला है, और पैसा आते आते रुक जाता है। सुई की नोक जितना भी डाउट है तो आपको फायदा नहीं होगा। यही है मैनिफेस्टेशन। मनी कमाना इतना इजी है, अगर एस्ट्रोलॉजर्स रिच क्यों नहीं है? एस्ट्रोलॉजर्स, खुद के पास तुम बसों में धक्के खा रहे हो, खुद के पास तुम कैब में आ रहे हो, तो तुम कहाँ से किसी को करोड़पति बनाओ? आपको 5 करोड़ कमाने तो किस टाइम तक कमाओगे? हाउसवाइफ्स जिनको कि समझा जाता है कि आप करती क्या हो, जबकि सबसे ज्यादा काम हाउसवाइफ्स का होता है, तो वो कैसे पैसा कमा सकें या वो कैसे इज्जत अपनी बना सके, तो उनके लिए भी बताइए ये कि कैसे वो मैनिफेस्ट कर सके। मैं विद इन 40-45 डेज में आपको इस लेवल पे ले आऊंगा कि आप 50,000 से लाख रुपए मिनिमम हर महीने का कमा सके। जिस बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने, मतलब कि ग्रह हो या झूठे चीज़ों में, रेमेडीज में, उसमें ना उलझा के आप बिल्कुल फैक्ट बेस्ड बात बोल रहे हैं। हर कोई चाहता है दौलत का सहारा, कोई मेहनत से पाए, कोई देखे सितारा, कुंडली में छिपा है राज कमाई का, बस समझना है इशारा, सितारा सितारा। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका MVP मंथन के आज के इस पॉडकास्ट में, जहां हम वेल्थ को मेहनत और लक से नहीं बल्कि ग्रहों, टाइमिंग और कर्मस के नज़र से देखेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य दक्ष जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आचार्य जी, हमने सुना है कि पैसा सब कुछ नहीं, पर हम ये भी देखते हैं कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं। तो क्या पैसा ये सिर्फ मेहनत पे डिपेंड करता है या कुंडली में इसका कोई राज छिपा है? डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी, पैसा एनर्जी है, मनी इज एनर्जी। जैसे दुआ, बद्दुआ, खुशी, गम, हेल्थ, बीमारियां, इसी प्रकार से पैसा भी एक एनर्जी है। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, मनी इज एनर्जी एंड इट्स लाइक दैट कि जो पैसे का भाव है उसको प्राप्त करने का, उसी के हिसाब से उसकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी बनती है। जैसे पैसा पाप का भी है, पैसा पुण्य का भी है, पैसा किराए का भी है, पैसा ब्याज का भी है, पैसा मेहनत का भी है, पैसा बेईमानी का भी है जी। तो पैसा एक एनर्जी है एंड इसको अट्रैक्ट करने के लिए, इसको पाने के लिए कोई दिन रात मेहनत करता है, कोई सोते सोते भी कमाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कहीं जगह किस्मत भी कार्य करती है, मेहनत भी कार्य करती है। कोई बहुत मेहनत कश है, उसको इतना भी नहीं मिलता कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए, और किसी के पास इतना अथा किराया है या अथा ब्याज आ रहा है या बैंकों का ब्याज आ रहा है या उसके पास इतना इंडस्ट्री से पैसा आ रहा है कि लाइक वो चाहे आने वाले 100 पीढ़ी भी उसकी खाती रहे तो वो पैसा वो ख़त्म नहीं होगा। तो मनी इज़ एनर्जी। द मोर यू अट्रैक्ट इट इन द मोर सिंपलर वे एंड इन द मोर थैंकफुल एंड ग्रेटिट्यूड वे, इट अट्रैक्ट्स मोर, इट कम्स मोर। पर हमने आचार्य जी देखा है कि कई लोग मेहनत करते ही नहीं हैं पर फिर भी उनके पास पैसा कभी खत्म नहीं होता और पैसा आता जाता है। ये भी कोई ग्रह होगा या कुंडली में कोई हमारा ऐसा बैठा होगा, जैसे हम बोलते हैं कि ये तो ऊपर से ही लिखवा के आया कि इसकी कुंडली में पैसा है? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रह बहुत हद तक साथ देते हैं, किस्मत बहुत हद तक साथ देती है, और सबसे बड़ी चीज़ है माइंड सेट। आप कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे लाइफ में जो हर बार हाय तौबा पैसा पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, लेकिन तब भी नहीं आता। मेहनत करें तब भी नहीं आता, या किस्मत को कोस रहे तब भी नहीं आता, पैसे को कोस रहे तब भी नहीं आता।
एंड कई लोग ऐसे हैं कि जो बैठे हुए आराम से वो खर्च करें लाख रुपए, 2 लाख का फिर फ़ायदा हो गया उनको, 2 लाख खर्च किए 4 लाख का फिर फ़ायदा हो गया। तो सबसे बड़ी चीज़ उनका एटीट्यूड, उनका जो भाव है पैसे के प्रति, उनकी जो ललक है पैसे को प्राप्त करने की, दे डोंट चेज मनी, दे डोंट रन आफ्टर मनी। वो भागते नहीं है पैसे के पीछे, क्योंकि उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, उनको पता कि पैसा उनके पास आना ही आना है। देखिए इस बात को समझिएगा, सबसे बड़ी जो चीज़ है पैसे के लिए वो ये है कि हाउ यू वेलकम दैट एंड हाउ मच यू आर डिवोटेड फॉर दैट। एंड सेकेंडरी थिंग इज दैट कि आप उसके लिए, पैसे के लिए क्या भाव लेके बैठे हो जी। सबसे पहले तो व्हेन यू आर ओपन टू रिसीव मनी, तो मनी विल कम डेफिनेटली। आज तक ये कोई किसी को समझा नहीं पाया कि पैसे की एनर्जीज को आप अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें। धन एक एनर्जी है और उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव दैट, वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और पैसे के भी कई प्रकार हैं, मेहनत वाला पैसा अलग है, छल कपट वाला पैसा अलग है, प्रॉपर्टी डीलिंग की कमीशन वाला पैसा अलग है। सुबह शाम आप ये समझिए कि कोई किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है तब भी उसको 500-700 रुपये से ऊपर नहीं मिल पा रहा, और कोई ऐसा जो एक जगह पे स्थान पे बैठा हुआ है, चाहे वो उसका सूट का काम हो, चाहे उसका कोई ज्वेलरी का काम हो, चाहे उसका किसी रेस्टोरेंट का काम हो, किसी के पास तो अथा कस्टमर है, किसी के पास है ही नहीं। तो हर ग्रह हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग प्रकार से सहायता करता है। अब सूर्य स्ट्रांग होगा, अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है तो पैसा आएगा पावर के साथ। सूर्य अगर स्ट्रांग है तो पैसा आएगा पावर के साथ। किसी का सूर्य वीक है और पैसा भी है तो उसकी इज्जत नहीं। आप कैसे, कई लोगों को ऐसे देखोगे कि किसके पास बहुत पैसा है घर में, लेकिन ना तो उसके बच्चे उसकी इज्जत करते हैं, ना उसकी वाइफ ही उसकी इज्जत करती है, ना स्टाफ ही उसकी इज्जत करता है। अगर सूर्य स्ट्रांग होगा तो पैसा विद पावर आएगा, विद रिस्पेक्ट आएगा। सूर्य स्ट्रांग वाले की आपको चाल ढाल, बोल चाल, उठना बैठना अलग ही देखेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कई लोगों के पास ये प्रॉब्लम है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। मेरे हिसाब से ये आजकल 90 लोग, 95% लोग ऐसे हैं कि जिनकी कमाई तो लाख, 2 लाख, 3 लाख की भी है, लेकिन उनके पास मंथ एंड में मुश्किल से 10,000, 20,000, 25,000 नहीं बचता है जी। इसके 3 रीज़न हैं। एक तो शो बिजनेस, कि आपने ये वाली साड़ी पहनी है तो मैं भी ये पहनूंगी। रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, सेल्फी खींच के दिखानी है। इसको कहते हैं ना रैट रेस, भेड़ चाल। बिल्कुल। कि आज मेरे को उस ब्रांड का बर्गर खाना है, आज मेरे को उस ब्रांड की कॉफ़ी पीनी है। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। पहले के ज़माने में लोग पाई जोड़ के बचा लेते थे। सही कह रहे हैं। अब ये हमने धारणा मान ली है कि हमारी कमाई से ज़्यादा हमारे खर्चे हैं। धारणा भी है, कमाई तो उससे पहले के टाइम से बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले किसी की 3,000 की 4,000 की जॉब होती थी, तब भी वो पूरे परिवार को पाल लेता था। अब कोई 30,000 40,000 कमा रहा है तो परिवार पालना छोड़ो, बस वो जीवन यापन हो रहा है, वो सांस ले रहा है, वो बचा नहीं पा रहा। जी। लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाने वाला बचा नहीं पा रहा पैसे आज की डेट में, क्योंकि खर्चे भी उस हिसाब से आपने बढ़ा लिए ना। सिंपल जीवन जीना कोई चाहता ही नहीं है। बट हर कोई कहता है कि अगर हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम इंजॉय भी ना करें उसको। ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिट है ना। हाँ। इंजॉयमेंट कई प्रकार के हैं। अब भाई किसी को इंजॉयमेंट करना तो भक्ति में, राम रस में मजा आ जाए जी। श्री राधे राधे बोलने में मजा आ जाए, हरे कृष्णा बोलने में मजा आ जाए। और किसी को मजा ना आए तो बार में 2 बोतल शराब पी के भी ना आए। बिल्कुल। वो क्षणिक मजा है ना, आंतरिक मजा तो नहीं है, आंतरिक सुख तो नहीं है उसके अंदर। शराब पी ली, सिगरेट पी ली, डांस कर लिया डिस्को में, और फिर वो दिमाग आपका बोलेगा अरे यार बड़ा मजा आया था, तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो तैयारी वैसे ही करेगा। अब आपने ये बात करी है तो हमने 1-2 एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, रील्स जो सुनी है हमने, 1-2 एस्ट्रोलॉजर्स को कहते कि आप फ्राइडे को ड्रिंक करो, ये इतना बड़ा मिथ बना दिया है। ये मतलब आपके पास बहुत पैसा आएगा। यू वोंट बिलीव दैट कि पीपल आर फूल। यस भाई आप काम मत करो, आप फ्राइडे के दिन सुबह से शाम तक शराब पियो, आपके पास पैसा आएगा। किस बेवकूफ़ ने बोला है? और मेरे पास कई मेरे क्लाइंट हैं पढ़े लिखे अच्छे, मतलब मैं ये नहीं बोला कि जो लाइक वेल ऑफ टू डू है। दे आर सेइंग आचार्य जी क्या फ्राइडे के दिन शराब पीने से पैसा आता है? मैंने भैया मेरे को भी पिलाओ। और ये क्या बेवकूफ़ी है, क्या मिथ बना दिया है। फ्राइडे स्टैंड फॉर वीनस। वीनस प्लैनेट है लग्जरी का। लग्जरी में कहीं ना कहीं कोरिलेट होता है आपका 5 स्टार होटल, आपकी फ्लाइट्स, आपका लेविशनेस, वाइट कपड़े, परफ्यूम, अच्छा पैसा, गैम्बलिंग। बट वो आप ये भी तो देखिए, वो राक्षस ग्रह भी तो है।
वो कुछ अच्छा देगा, तब अच्छा देगा कि आप उसको एक प्रॉपर तरीके से एज अ टूल यूज करें। वीनस की रेमेडीज आप एज अ टूल यूज करें। आप ओवर अगर हो जाएंगे तो वही शुक्र आपको बर्बाद भी कर देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्योतिष को एक इतना वैदिक तरीके से एक विज्ञान माना जाता था जी। जिसको कि आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स ने बीच में बहुत सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर दिया है। तो वो चीज़ जो आपने क्लियर की है वो बहुत बढ़िया है। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आज की डेट में जो मेरे पास क्लाइंट्स का फीडबैक या मेरे फॉलोअर्स का फीडबैक आता है तो 80 to 90% जो एस्ट्रोलॉजर हैं दे आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ योर्स। जी। अब कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा है जिसने आपको कोई रत्न दिया और बाद में वापस ले लिया? नहीं लेगा। कोई रेमेडी दी, फीस ली, बाद में वापस ले लेगा। आचार्य दक्ष रिटर्न में देता है कि मैं जो आपको रेमेडी दे रहा हूँ, जो मैं आपको रत्न दे रहा हूँ या जो मैं आपको चीज़ बना के दे रहा हूँ वो 2000% आपको फ़ायदा करेगी। नहीं करेगी तो वो एज इट इज़ आप मुझे वापस कर दीजिए, अपने पैसे मुझसे ले जाए। सबसे पहले तो सामने वाले व्यक्ति का प्लानिटरी सिस्टम किस में कहाँ बैठा हुआ है उसको चेक करना है। फिर उसको जिसकी पावर देनी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का सूर्य वीक है तो मैं उसको मार्स की रेमेडी नहीं दूंगा, मैं उसको वीनस की रेमेडी नहीं दूंगा। जिसको जो दवाई खानी है, अब डायबिटीज़ वाले को मैं डायबिटीज़ की दवाई दूंगा ना, बिल्कुल, मैं उसको कोई और ड्रग तो नहीं दूंगा। सो दिस इज फैक्ट एंड मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर दे आर डूइंग सेम थिंग कि अच्छा तेरे लिए भी ये, तेरे लिए भी ये, तेरे लिए भी ये, क्योंकि भाई मेरी तो दुकान चल रही है। और जो उनके क्लाइंट्स हैं या जो मैं बोलूँगा आम जनता बेचारी भोली वाली, वो 4 बातों में आ जाती है और हाँ 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 सेम वही रिपीटेशन है। आप उसके पीछे लॉजिक तो पूछिए किसी भी चीज़ का। पैसा नहीं रुक रहा तो चंद्रमा खराब है, मैनेजमेंट। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी माँ को देना स्टार्ट कर दो और आप चाहे साल भर बाद मांगना कि मम्मी पैसे चाहिए, वो दुगने करके देगी तुम्हारे को। माँ चंद्रमा है, चंद्रमा की रेमेडीज़ करें, आप पैसा रुकना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं कि भाई किसी का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, कस्टमर ही कस्टमर है उसके पास, और एक आदमी मक्खी मार रहा है तो उसका बुध में प्रॉब्लम है। कई दुकानदार ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ शब्दों से फंसा ले, आइए देवी जी कैसे हैं आप, आइए दीदी साड़ी पहनिए, सूट पहनिए। उनका बोलना इतना स्ट्रांग है क्योंकि बुध की कृपा है उनके ऊपर जी। और कई ऐसे दुकानदार हैं काम चल भी रहा है तो वो बोलेंगे ग्राहक को हट चलो। यू हैव सीन सो मेनी पीपल्स कि उनकी अकड़ अलग है पर वो अपना बुध खराब कर रहे हैं। तो इंसान जाता भी वहीं पर वहीं पे जाता है, मिठास होती है। अब किसी को स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ मनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ मनी लाइक धार्मिक मनी, तो गुरु को आप गुरु महाराज को आप प्रसन्न करें। थर्सडे को आप चने की दाल रात्रि को भिगो के सुबह गुड़ के साथ थोड़ी सी हल्दी के साथ गाय को खिलाएं। आपका गुरु स्ट्रांग होना, वो गुरु देगा आपको बड़े प्रॉफिट्स, ह्यूज इनकम, प्रॉपर्टी। अगर आपको लॉन्ग टर्म, जैसे अब आप ये देखिएगा कि हिंदुस्तान में सबसे स्ट्रांग जो कम्युनिटी है पैसे को जो हजम कर सकती है, कहते हैं ना दूध दही हीर का लाए चाहे कोई, और पैसा महालक्ष्मी बनिए की कमाए चाहे कोई। बनिए के पास 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ पड़े हुए, आपको शो भी नहीं होगा। और अदर किसी को भाई को किसी को आपने 10 लाख रुपए भी दे दिए तो वो गांव में आधे लोगों को पीटता हांडेगा। सो दिस इज रियलिटी कि जो बिग मनी है वो बनिया कम्युनिटी के पास क्यों है? क्योंकि दे आर सो डेस्परेट टू वर्शिप लक्ष्मी जी एंड विष्णु भगवान। सबसे ज़्यादा भंडारे बनिया कम्युनिटी कराती है, सबसे ज़्यादा दान पुण्य बनिया कम्युनिटी कराती है। वो धर्म का पैसा है एंड दे नो कि हाँ हमने लाख रुपए 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए जनरेट किए तो हम उस पैसे को थोड़ा बहुत दान पुण्य में देंगे तो आपकी जो मनी है वो ब्लेस्ड हो गई। आपने ये बात बोली है जो ये इसी से रिलेटेड मैं चीज़ पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारा पैसा होना इंसान के पास, ये कोई ब्लेसिंग है या ये जो अभी आपने बोला हमारा कार्मिक टेस्ट है? इसमें भी 3 चीज़ें 4 चीज़ें हैं। किसी के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं है जी। चंडीगढ़ में मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी कोठियों में 1000 गज की 500 गज की कोठियों में जो मालिक है वो नौकर है घर का, नौकर ही यूज कर रहा है सब कुछ, या कुत्ते हैं उस घर में। दिया जलाने वाला कोई है नहीं। कोई अमेरिका बस गया, कोई यूएस बस गया, कोई कहीं कोई और जगह चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया। पॉपुलेशन जो पंजाब की है उसमें आप ये मान के चलिए हर घर में से 2 बच्चे 1 बच्चा 2 बच्चे 1 बच्चा पैसा कमाने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन भोगने वाला कौन है वहाँ पे? और कईयों के पास पैसा नहीं है, घर में पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनका भी भरा पूरा नहीं हो पा रहा। तो मनी की एनर्जीज़ का हर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हर किसी ग्रह के हिसाब से अलग अलग दशा है। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ
कि आई हैव 3 days या 4 days मैं रेमेडी दूंगा, 3 days या 4 days का मैं कोर्स बताता हूँ। आप किसी भी पोजीशन में हैं, आई टेल यू हाउ टू अनफोल्ड दैट, उस चीज़ को कैसे खोले कि आपका मनी फ्लो बढ़ जाए। माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति विशेष 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बिल कितने का आएगा। एक ढाबे के बाहर भी खड़ा हुआ है, वो सोच रहा है ये दाल मखनी 60 रुपये की है और 2 रोटी, आउट ऑफ बजट ना हो जाए कि मेरे पास तो 80 रुपये है। तो विडम्बना देखो क्या है। हो सकता है वो जो ढाबे के बाहर खड़ा हुआ है वो ज़्यादा एजुकेटेड हो, और जो 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का बिल चुका रहा है विद स्टे एंड ऑल, क्या पता वो अनपढ़ हो, या क्या पता वो 10th फेल हो, क्या पता वो 9th फेल हो। इसकी पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि कितने का बिल आया, 2 लाख का, हाँ ये लो। लेकिन जो 60-70 रुपए लेके बैठा हुआ है ढाबे के बाहर, उसके दिमाग में ये है ना, वो स्टक ही वहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अनफोल्ड दिस थिंग फ्रॉम आवर माइंड, फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस माइंड। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहता हूँ इस दुनिया में सबसे आसान काम, इस दुनिया में सबसे आसान काम पैसा कमाना है, और इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम पैसा बचाना है। आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हो कि अगर आप सोचोगे जैसे वैसे होगा, पर हमने देखा है कि बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत भी करते हैं लोग कई, और सब कुछ स्ट्रगल करके, मेहनत करके जब वो रिजल्ट तक पहुंचने वाले होते हैं कि अब मैंने सारी मेहनत कर दी, अब मेरे हाथ में पैसा आने वाला है, और पैसा आते आते रुक जाता है वही। बिल्कुल। तो वो भी तो वही चाह रहा है ना, अंदर से, दिल से उसने भी बहुत सोचा होगा कि ये तो पैसा आएगा ही, मैंने बहुत मेहनत की, फिर वहाँ क्यों ये रुक जाता है? यहाँ ये बहुत बहुत ज़्यादा मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ। आई एम गिविंग अ लाइव एग्जाम्पल। सॉरी कौस्तभ भाई, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, ऑन स्क्रीन ले रहा हूँ। मेरे छोटे भाई जैसा क्लाइंट है मेरा, ये मुझे 1 साल भर पहले मिले जी। तो बैक टू बैक मैंने इनसे बोला क्या मांगता बोल। उनका कुछ कार का इंश्योरेंस का कुछ प्रॉब्लम था। मलेशिया का गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से 100 टाइम ज़्यादा करप्टेड है। तो उन्होंने कहा इंश्योरेंस के पैसे मांगता हूँ गुरुजी। मैंने तथास्तु हो गए, जो उपाय तो बता रहा हूँ ये कर ले। ठीक है जी। 1 हफ्ते बाद बात हुई, बोले वेरिफिकेशन हो गई मेरी। वेरिफिकेशन हो गई। मैंने कहा नेक्स्ट वीक तेरे को चेक मिल जाएगा। ठीक है, डन है। कह रहे हाँ गुरुजी आपके ऊपर मेरे को विश्वास है। डन है, चेक मिल गया, पैसे आ गए। ही वॉज सो हैप्पी। फिर उन्होंने कुछ और चीज़ के लिए मेरे को बोला, मैंने ये भी हो जाएगा, और वो चीज़ नहीं हुई। मैंने कहा ये भी हो जाएगा, और वो चीज़ नहीं हुई। फ़ोन आया, गुरुजी ये प्रॉब्लम हो गई। मैंने ठीक है। उससे ज़्यादा दुख मेरे को था कि जैसे मेरा कुछ पर्सनल कोई अंग कट गया हो, मतलब आई वॉज दैट इन डीप सॉरोज। पर मैंने उससे एक बात बोली कि कौस्तभ सच्ची सच्ची बता, तेरे मन में नेगेटिव थॉट था ना? कह रहे हाँ गुरुजी था। सो अब आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट कर सकते हो कि एक पूरा बाल्टी अमृत का है, उसमें ड्रॉप ऑफ कोई गंदगी डाल दे, तो जो समुद्र है हमारा अट्रैक्ट करने वाला, अगर इसमें सुई की नोक जितना भी, सुई की नोक जितना भी डाउट है, तो आपको फायदा नहीं होगा। यही है मैनिफेस्टेशन। इफ यू आर वरीड, इफ यू आर टेंस, इफ यू आर अ बिट ऑफ मैंने क्या बोला, माइक्रो नैनो पॉइंट का भी अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट है तो वो चीज़ नहीं होगी। चाहे आप 90 लाख रुपए का रत्न पहन लो, चाहे 90 लाख खर्च कर लो आप पूजा में, तंत्र क्रिया में, किसी में भी, थॉट प्रोसेस में अगर नेगेटिव थॉट है तो नहीं होगा। मेरे पास एक बच्ची आई अभी 4-5 दिन पहले रोती रोती, गुरुजी वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चला गया। मतलब छोड़ के चला गया तो चला गया, छोड़ के चला गया तो चला गया। एंड शी वॉज सिटिंग और रोए जा रही। मैंने तो रो ले, पहले आराम से रो ले। फिर जब उसने नॉर्मल रूटीन में आई, मैंने अब ध्यान से सुन, अब नेगेटिव वर्ड नहीं बोलेगी तू कुछ भी। तो मैंने उसकी हीलिंग करी। मैंने उसको 3-4 जो भी हमारे पास मंत्रोच्चारण वगैरह वो स्टार्टअप किए। अब बता कैसा लग रहा है? आई एम रिलैक्सड। अब थोड़ी सी मैं नॉर्मल हूँ। मैंने कहा इससे पहले तू बार बार क्या बोल रही थी? वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चला गया। तेरी सारी की सारी एनर्जीज किस चीज़ पे जा रही थी? छोड़ के चला कि मुझे रोना है और मुझे छोड़ के चला गया, मुझे रोना है वो मुझे छोड़ के चला गया। तो एनर्जी जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो उसी चीज़ को बड़ा कर देगी। हाय मेरी तो किस्मत खराब है। कितने सारे लोगों को बोला होगा ऐसे, हाय मेरी तो किस्मत खराब है, हाय मेरी तो किस्मत खराब है। तो जो तुम बोल रहे हो वही तो भगवान देगा तुम्हें। अब कई लोग ऐसे हैं जिनसे मिलो आप रास्ते में, और जी कैसे हो, बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद है जीवन का।
चाहे उनके घर में कोई भी परेशानी हो, लेकिन वो ऐसे ही बोलते हैं। तो परेशानी का भी एक टाइम है, दे कैन नॉट बी लिव फॉर एवर। बट इफ़ यू आर फाइंडिंग दैट, अब आप खुद ही बोले जा रहे हो वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, आप मैसेज तो यूनिवर्स को वही दे रहे हो। मैंने अब तूने ये नहीं बोलना, अब मैं तेरे को एक एनर्जी दे रहा हूँ, ये काम कर और ऐसे ऐसे कर। नेक्स्ट डे शी कॉल्ड मी अप, मेरे पास फ़ोन आया कि उसकी वीडियो कॉल आ गई है, अब हमारी बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ब्ला ब्ला वट एवर इट इन देयर रिलेशनशिप। लेकिन थॉट प्रोसेस यही है कि जो आप बोलोगे वो आप हो जाओगे। अब बार बार किसी बच्चे को गांव में काला 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 बोलना स्टार्ट कर दो, तो चाहे वो कितना भी गोरा, वो अंदर से काला फील होने लग जाएगा उसको। सो वर्ड्स आर वाइब्रेशन, एनर्जीज और जो वाइब्रेशन या यूनिवर्स जो भी आप बोल रहे हो, ये तो ठीक है, मतलब ये हम सब जानते हैं कि एनर्जीज होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव। बिल्कुल होती जी। पर मनी जो आप बोल रहे हो, वेल्थ को कमाना, मनी कमाना इतना इजी है अगर, तो सारे मतलब एस्ट्रोलॉजर्स, मैं उन्हीं के बारे में बात करूँ, तो वो एकदम से इतने मतलब रिच क्यों नहीं है, अपने लिए पैसा क्यों नहीं बना पा रहे? मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, हाँ, कि भाई अगर मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, अब मेरे को लोग बोलते हैं भाई आप बहुत महंगे हो, मैं महंगा हूँ, आप अफोर्ड कर सकते तो अफोर्ड कर लो, और मैं चला जाऊँ तो मैं किसी के घर पे जाके, किसी झुग्गी में जाके भी खाना खा के आया हूँ, और उस बच्ची को मैं कुछ देकर भी आया हूँ अपनी तरफ से। देखिए मैं भाव का भूखा हूँ जी। अब मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो पहले से ही भरे हुए हैं, अब आई कैन नॉट रिफिल द वेसल, वो जो पहले से चीज़ भरी पड़ी है उसको मैं कैसे और भरूंगा? जो चीज़ खाली होगी उसको मैं भर सकता हूँ, जो चीज़ पहले से भरी हुई है उसको मैं कैसे भरूंगा? अब रही बात आपकी, जो आपने सवाल पूछा एस्ट्रोलॉजर्स, अब खुद के पास तुम बसों में धक्के खा रहे हो, खुद के पास तुम कैब में आ रहे हो, तो तुम कहाँ से किसी को करोड़पति बनाओगे? यही मेरा एक मतलब ये सबका मुझे लगता है, तो अगेन आई एम सेइंग कि देखिए, एक व्यक्ति विशेष आपको कोई चीज बेच रहा है एज अ सेल्समैन, और एक व्यक्ति विशेष है जो आपको बता रहा है कि अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप लो, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप मत लो। सबसे पहले तो 90% एस्ट्रोलॉजर सेम ही चीज चिपका देंगे सबको। मैम आपके ग्रह अलग है, मेरे ग्रह अलग हैं, आपकी पावर्स अलग है, मेरी पावर्स अलग है। मेरे पे जुपिटर अगर मेहरबान है तो मेरे रिजल्ट अलग आएंगे, आपके ऊपर अगर वीनस महाराज मेहरबान है तो आपके रिजल्ट अलग आएंगे। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, पहले तो आप जिस एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो उससे पूरी चीज़ें पूछो ना जी, मेरा देवता कौन है, मेरा राहु किस में बैठा हुआ है, मैं किस चीज़ का उपाय करूं, मेरा पर्सनल मंत्र क्या है? कोई नहीं देता, मैं देता हूं। मैं, अगर आप मुझसे जुड़ेंगे, मैं आपको पर्सनल मंत्र बना के दूंगा, आपका पर्सनल ड्रीम लाइफ रोड मैप बना के दूंगा कि आपको 5 करोड़ कमाने तो किस टाइम तक कमाओगे, क्या इस साल कमाओगे, क्या अगले साल कमाओगे, कौन सा आपको उपाय करना है, कौन सा आपको मंत्र पहनना है, कौन सा आपको यंत्र पहनना है, तंत्र मंत्र यंत्र, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड। अब एक दुकान पे एक बहुत अच्छी क्वालिटी की कचौड़ी मिल रही है 20 रुपए की, सुपर, और एक दुकान पे 150 की मिल रही है। अब तो जाने वाले के ऊपर है ना, किसी को भैया कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, किसी को क्वालिटी से मतलब ही नहीं है, किसी की आदत है ठगे जाने की, तो वो ठगा जाएगा जी। तो जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है वो तुम्हें क्या देगा? भाई आई एम इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास वहाँ गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, यहाँ गाड़ी भी है, घोड़ा भी, लोग बुलाते हैं मेरे को क्योंकि मैं उन्हें कुछ दे रहा हूँ, तभी तो। जजेस भी आते हैं मेरे पास, IPS भी आते हैं, IAS भी आते हैं, इनकम टैक्स वाले भी आते हैं, तो समथिंग आई एम हैविंग ना। और सबसे बड़ी चीज़ है मैं देने के लिए चीज़ जो बैठा वो सेटिस्फेक्शन है। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि आप करोड़पति हो जाओगे, आप उनसे कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने कोई एक रत्न ले लिया किसी से, पुखराज ले लिया, अब वापस देने जाओगे वो नहीं लेगा। मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपको जो चीज़ दे रहा हूँ अगर वो काम नहीं कर रही है तो आप मुझे वापस दो ना। आई हैव टू बी एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू बी विद मी। मुझे अपने क्लाइंट्स के साथ, मुझे अपने फॉलोवर के साथ एक क्लाइंट और फॉलोवर वाला रिलेशन नहीं बनाना है, एक फैमिली वाला रिलेशन बनाना है। भाई आप करोड़ों खरबोपति बनोगे तो मुझे भी तो फायदा होगा जी। और आप करोड़ों खरबोपति बन रहे हो और मैं आपको बना रहा हूँ, मेरे पास ही अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा तो मैं क्या दूंगा आपको? भाई आई एम रिच, ठीक है, मैं बाय प्रोफेशन या बाय शौक से आया हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं दे रहा हूँ, जो चीज़ मेरे पास है वो किसी के पास भी नहीं है। आई हैव मोर देन 500 पीपल हु आर वर्किंग विद मी। मेरे पास अफ्रीका के तांत्रिक भी हैं, मेरे पास फ्रांस की विचेस भी हैं जो विच क्राफ्ट करती हैं, मेरे पास वाराणसी के पंडित भी हैं, मेरे पास नासिक के, महाराष्ट्र के पंडित भी हैं, मेरे पास वास्तु वाली भी है, मेरे पास तंत्र क्रिया वाली भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपने मैनिफेस्ट करके ये सब कुछ पाया? ऑफ कोर्स, आप एक चीज़ को समझिएगा ना कि कितने पंडित आए, कितने एस्ट्रोलॉजर आए और गए, शायद मैं भी जाऊँगा एक टाइम,
हर कोई आता है जाता है, लेकिन क्या आप अपने कार्य को जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको लेके आप सेटिस्फाइड हो? जी। अगर मेरे को जिस कार्य में, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लेडी आई कि भाई उसके बच्चा नहीं है, अगर उसकी गोद भरेगी तो मुझे भी तो दुआ मिलेगी ना। जी। और सबसे मेन चीज़ ये भी देखिए, आप अपने किसी भी कार्य को, जैसे आप अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं प्रोफेशनली, उसको आप जितना दिल से करोगे, जितना प्रेम से करोगे, जितना भाव से करोगे, जितना एनर्जी से करोगे, उसका फल उतना अच्छा आएगा। ट्रू। एक किसान अगर रोते रोते हल चला रहा है तो फसल भी रोती रोती होगी। जी। और एक किसान बड़ा हंसता, परमात्मा को याद करके धन्ना जाट की तरह जय श्री राम बोल के उसके बाद भैया हंसता खेलता मस्त अपना हल चला रहा है, तो उसकी फसल भी वैसे ही खुशहाली वाली होगी। तो आई डोंट कनेक्ट विद माई क्लाइंट्स या माई फॉलोवर लाइक दे आर माई क्लाइंट्स, आई टेक देम एज अ फैमिली। मेरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 150 से ज़्यादा घर हैं, 150 से ज़्यादा घर हैं, मेरे नाम नहीं है बट मेरे घर हैं। चाहे आप हिमाचल चले जाओ, हिमाचल में आप 17 गांव हैं हिमाचल के अंदर, हिमाचल में कुल्लू मनाली में 17 गांव है, कुल्लू मनाली इतना ही एरिया, मनाली खाली 17 के 17 गांवों में जिस घर में आप नॉक करके बोलोगे आचार्य दक्ष जी के रेफरेंस से आया हूँ, आपको ना हम 10 रुपये खर्च करने हैं, वो खाना भी खिलाएंगे आपको, वो रखेंगे भी आपको प्यार से। और होटल्स की तो आप भूल ही जाए कितने, मतलब जिस होटल में जाके आप बस मेरी फ़ोन पे किसी से भी बात करा देना कि आचार्य दक्ष जी के रेफरेंस से आया हूँ। तो ये मैंने प्यार कमाया है क्योंकि मैंने कुछ करके दिखाया है। जी। मैंने किसी को अगर साल भर में करोड़ सवा करोड़ की दुकान दिलाई है तो वो भैया वो क्यों भूलेगा मेरे भाव को। और जितना ज़्यादा मैं किसी को प्रेम पूर्वक या भाव पूर्वक या एज अ फैमिली मान के चलूँगा तो उतनी ही क्रिया तो मेरे को वहाँ से भी आएगी। जी। एनर्जी जैसी मैं डालूंगा वैसी मिलेगी मेरे को। अब वन टाइम की एक बार 11,000 या 21,000, बहुत सारे अभी आजकल चल रहे हैं 11,000 21,000 रुपये वो फीस ले रहे हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं, बात ही नहीं करते। आप दोबारा फ़ोन मिलाओ, नहीं जी दोबारा फीस दो। बिल्कुल सही। मैं तो एक छोटा सा एक शुल्क लेता हूँ, उसके बाद में पूरे साल आपके साथ हूँ। मैं 1 साल का छोटा सा शुल्क लेके आपका पर्सनल मंत्र भी बना के दे रहा हूँ, आपका पर्सनल यंत्र भी बना के दे रहा हूँ, 24/7 व्हाट्सएप पे फ़ोन पे भी आपके साथ हूँ। कौन करता है इतना? मुझे एक आप एस्ट्रोलॉजर बता दो ऐसा कि जो आपसे बोले पूरे साल की फीस इतनी है भैया और पूरे साल मैं तेरे साथ हूँ, दुकान नहीं चल रही तो भी आऊँगा तेरे पास, तेरे मकान में प्रॉब्लम है तो भी आऊँगा तेरे पास, तो व्हाट कैन आई डू? इससे ज़्यादा मैं और क्या दे सकता हूँ? हाँ, कई ऐसे बेवकूफ़ भी आते हैं मेरे पास कॉल, एक फ़ोन आया कि मेरे बारे में कुछ बताओ। अरे भैया कौन है तू, नाम तो बता अपना। तो मैं नहीं बोलूँगा। कोई कई लोग बहुत IQ लेवल बहुत अच्छा भी है, कई लोग वेल ऑफ टू डू विद रिस्पेक्ट विद मैनर्स फ़ोन करते हैं, आचार्य जी मेरी ये समस्या है, आप जब समय हो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा, ये मेरा नंबर है। भाई मेरी भी पर्सनल लाइफ है ना, 24/7 आई ऑल्सो हैव टू स्लीप, मुझे भी खाना खाना है, मुझे भी नहाना है, मुझे भी पूजा में बैठना है, मुझे मेडिटेशन करनी है। तो आई एम ऑफरिंग माई वोल बॉडी वोल एनर्जीज टू यू। कौन और एस्ट्रोलॉजर ऐसा जो भैया बोले आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं शरीर से भी खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। तो उसी हिसाब से मुझे रिस्पेक्ट भी मिलती है, उस हिसाब से भैया मेरी फ़्लाइटों की टिकट भी कराई जाती है, बिज़नेस क्लास भी कराई जाती है, इकोनॉमी भी कराई जाती है, अभी राजधानी की भी कराई जाती है ट्रेन की टिकट। तो मैंने कुछ कमाया है तो वो यही कमाया, मैंने ट्रस्ट फैक्टर कमाया। आप देखिए आपने पैसा कमाया, पैसा विल वैनिश ऑफ, पैसा आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, लेकिन आपने किसी व्यक्ति विशेष को कमा लिया तो समझ लो आपने एक परिवार का एक सदस्य कमा लिया। मैं अभी मनाली गया था, हिमाचल, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, मतलब वहाँ बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, वहाँ मेरा रहना फ्री है, खाना फ्री है, जितने मर्जी दिन, और जब वापसी आ रहा होता तो आने नहीं देते। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे क्लाइंटों ने बस वालों को फ़ोन करके बोला है कि अगर आचार्य जी को बैठा लिया गाड़ी में तो तेरी बस फोड़ देंगे, अभी 5 दिन और रुकेंगे। तो मैं बड़ा छुपा के उनको हाथ पैर जोड़ के, एक से जान छूटती है दूसरा पकड़ लेता है, नहीं अब मेरे घर रहोगे आप। तो मैंने प्रेम कमाया है, और प्रेम यूँ कमाया क्योंकि भैया मेरा कार्य बोलता है। तो किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी परेशानी हो, कैसी भी हो, आप मुझे अपना मान के चलेंगे तो मैं भी आपको पूरी ज़िंदगी अपना मान के चलूँगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर वुड चार्जेज अ लॉट बट पेज यू नथिंग इन रिटर्न। ऐसे कि आप मेरे से जुड़ो तो सही, आप मांगो क्या मांगते हो आप। शर्त मेरी एक है, मैनिफेस्टेशन रेमेडीज़ जो मैं बोलूँ वो आपको करनी है, और मेरे उपाय बहुत नाम मात्र के हैं, चावल चीनी के घर के। मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको भैया चौराहे पे रख के आना है, वो करके आना है। बस आप 15 मिनट 20 मिनट अपने आप को दो, 15 मिनट 20 मिनट अपने
बॉडी को, अपनी मेंटल पीस को, प्रार्थना को, ग्रैटिट्यूड को, व्हाट यू वांट, उस पर फोकस करना स्टार्ट करो ना। मैं बस उतनी ट्रेनिंग देता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने, मतलब कि ग्रह हो या झूठे चीज़ों में, रेमेडीज में, उसमें ना उलझा के आप जी। बिल्कुल फैक्ट बेस्ड बात बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये ट्रेनिंग है, अपने आप को कैसे ट्रेन करना है एनर्जीज को अट्रैक्ट करने बिल्कुल के लिए। सच्चाई है। पर इसी पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी जो फीमेल्स के लिए, जी, हमारी जी। स्पेशली हाउस बिल्कुल, वाइफ्स के लिए, बिल्कुल। हाउस वाइफ्स जिनको कि समझा जाता है कि आप करती क्या हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप करती क्या हो, हे भगवान। जबकि सबसे ज्यादा काम हाउस वाइफ्स का होता है। अब भैया पूरी समाज बुरा मान जाएगा आप ऐसे नहीं, ऐसे बुरा सवाल नहीं, करें। मैं उनके लिए ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। देखिए, जो हाउस वाइफ है, चाहे वो मेरी माता जी रही, हाँ। चाहे आपकी मदर रही, उसका ऋण हम पूरी दुनिया की दौलत दे देना तब भी हम उनका जी। सैलरी पैकेज पूरा नहीं कर सकते। बट ये तो कहने की बात हो गई आचार्य हाँ जी। बट ये कोई नहीं, सैलरी सुलरी इसके पीछे कोई नहीं मानता। हाँ जी। यही माना जाता है तुम करती ही क्या हो। भाई जो वो तो करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ उनके लिए, क्योंकि हाँ मुझे जी। कुछ हाउस वाइफ्स के क्वेश्चन हाँ आए जी। हैं इससे रिलेटेड जी। कि अगर आप कह रहे हो कि पैसा कमाना इतना ही आसान है, अपनी इज्जत बनाना समाज में इतना आसान है कि पैसे से इज्जत है, जी, तो उन हाउस वाइफ्स के लिए जो कि ये फील करती हैं कि हम घर का सारा काम करके भी हमें बोला जाता है करती क्या हो, और बाकी लेडीज़ को वो जाते देखती हैं ऑफिस या उनको काम करते, आजकल वर्क फ्रॉम होम है, वो भी घर पे बैठे वही काम कर रही हैं जो हाउस वाइफ कर रही हैं, जी। बट वो पैसे कमा रही हैं, उनकी इज्जत है, हाउस वाइफ की इज्जत नहीं है। तो वो कैसे पैसा कमा सकें या वो कैसे इज्जत अपनी बना सके, तो उनके लिए भी बताइए ये कि कैसे वो मैनिफेस्ट कर सके, क्या चीज़ करे वो। ठीक है जी। मैं इतना कर सकता हूँ जी, हाउसवाइफ जो घर पे बैठ के काम करना चाहती हैं, जो सिंगल वुमेन भी हैं या जो सिंगल पेरेंट्स भी हैं या जिनको काम करना है, चाहे आप 8वीं पास हैं चाहे आप 10वीं पास हैं, आप अगर ऑकल्ट साइंस के अंदर यानी कि एस्ट्रोलॉजी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई आपको गुरु मिले, कोई आपको समझाए A to Z, तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मैं 7 विद्याएं सिखाऊंगा, चाहे वो ऑनलाइन सीखें चाहे वो ऑफलाइन सीखें। मैं विद इन 40-45 डेज में आपको इस लेवल पे ले आऊँगा कि आप 50,000 से लाख रुपए मिनिमम हर महीने का कमा सके, जिसमें मैं आपको पामिस्ट्री सिखाऊंगा, टैरो कार्ड रीडिंग सिखाऊंगा, रेकी हीलिंग सिखाऊंगा, रेकी डिस्टेंस हीलिंग सिखाऊंगा, आपकी सेल्फ हीलिंग सिखाऊंगा, आप कैसे घर परिवार की हीलिंग कर सके वो सिखाऊंगा, आपको तंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है, यंत्र क्या होता है। आई विल गिव यू अ होल पैकेज ऑफ 7 विद्याज, ठीक है जी। और इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि जो आप आज होंगे और जब आप मुझसे जुड़ेंगे उसके 45 दिन बाद आपका कोई सानी नहीं होगा। मैं आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा आपके अंदर मैनेजमेंट, इतनी ज़्यादा आपके अंदर हीलिंग फुल ऑफ डाल दूंगा कि द पीपल विल से कि हाँ अब आप क्या हो गए हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई एम सेइंग मैं इस दुनिया में सिर्फ पैसे कमाने नहीं आया हूँ, मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि जब मैं जाऊँ तो मेरे कम से कम 1000, 2000, 5000 स्टूडेंट्स हो जो बोले हाँ कि आचार्य दक्ष जी से मिलने के बाद मैंने अपने जीवन में कुछ सार्थक कर लिया है, मैंने अपने जीवन में कुछ कमाई कर ली है, मैंने अपने जीवन में कुछ पहचान बना ली है, चाहे वो किसी भी एज की लेडी हो। आई एम टोटली गोइंग टू सपोर्ट हर, दैट इज़ माई प्रॉमिस। और बताइए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एनर्जी, मैनिफेस्टेशन, वाइब्रेशंस यूनिवर्स से जो हमें मिलती हैं। तो ये चीज़ से जो आपने हमें वेल्थ का बताया कि कैसे कितना आसान है एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करके पैसे को अट्रैक्ट करना जी, इसके लिए आई थिंक हमारे दर्शकों को बहुत सारे अपने आंसर्स मिल गए होंगे। और बाकी आपसे और बात करने के लिए हम अगले पॉडकास्ट में आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच आचार्य थैंक यू जी। सो मच।